इंडिया 16th सेंचुरी एक ऐसा देश जहां छोटे छोटे राज्य और सुल्तानत अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ राज कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया के फोर्ट्स और हिल्स फॉग से घिरे हुए एक नई शक्ति के आने की घंटी बज रही थी। ये शक्ति थी मुगल्स की और ये कहानी शुरू होती है एक सेंट्रल एशियन सपने से। बाबर तिमुरिद वंश का एक युवा प्रिंस सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में पैदा हुआ। उसकी लिनेज तिमूर और गेंगिस खान से जुड़ी हुई थी। छोटी उम्र में ही उसने पावर और तख्त के लिए लड़ाइयां देखी और जीती। बाबर के सपने सिर्फ अपनी जमीन तक सीमित नहीं थे। उसका नजरिया हमेशा से बड़ा एम्पायर बनाने का था और उसकी नजर इंडिया पर थी। फरगाना वैली, जवान बाबर के सपनों की धरती। यह जगह उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड और इंस्पिरेशन दोनों थी। यहाँ की हर्ष माउंटेन्स और एक्सपेंसिव प्लेन्स ने बाबर को स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल का असली लेसन दिया, जो आगे चलकर इंडिया में उसकी ताकत बन गया। बाबर ने अपनी मिलिट्री स्किल्स और टैक्टिक्स को परफेक्ट किया। हर मैप और हर प्लान उसके लिए एक विजन का हिस्सा था। इंडिया की राजनीति और छोटे राज्यों का स्टेटस इवैल्यूएट करते हुए बाबर ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने का। 1526 का साल और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की छोटी आर्मी, कुछ हजार सोल्जर्स, लाखों इब्राहिम लोदी के आर्मी के सामने खड़ी थी। लेकिन बाबर की सुपीरियर टैक्टिक्स और कैनन्स ने ये लड़ाई एक हिस्टोरिक विक्ट्री में बदल दी। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक नई एरा का आरंभ था। बाबर के कैनन्स और मॉडर्न आर्टिलरी ने बैटलफील्ड की डायनामिक्स बदल दी। धुन, आग और शोर के बीच बाबर की प्लानिंग और सोल्जर्स की ब्रेवरी ने एक एम्पायर का रास्ता खोला। ये मोमेंट सिर्फ एक जीत नहीं, एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली सल्तनत की तख्त और इब्राहिम लोदी की पावर ग्रेजुअली वीकन हो रही थी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाबर के लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल रही थी। सल्तनत के इंटीरियर्स और शाही थ्रोन का ग्रैंडर अब पुराने जमाने का विटनेस था। मुगल कैवलरी बैटलफील्ड में आगे बढ़ रही थी, ऑर्नेट आर्मर और वेपन्स में रेडी। डस्ट क्लाउड्स, स्पीड और इंटेंसिटी ने दिखाया कि बाबर की आर्मी सिर्फ नंबर से नहीं, स्ट्रैटेजी और स्किल से पावरफुल थी। बाबर के बाद हुमायूं ने एम्पायर को कंसोलिडेट करना शुरू किया। एडवाइजर्स और मैप्स के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अलायंसेस के जरिए मुगल पावर को नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं, बल्कि एक लेगेसी का फाउंडेशन था। मुगल्स का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स तक ही नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर और आर्ट में भी दिखा। फोर्ट्स और गार्डन्स, स्टोन कार्विंग्स और फाउंटेन्स उनके एरा का रिफ्लेक्शन थे, एक शाही और सोफिस्टिकेटेड एम्पायर की पहचान। मुगल कोर्ट में पर्शियन इन्फ्लुएंस का रंग छाया। आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस मिनिएचर पेंटिंग्स और म्यूजिक के जरिए एक कल्चरल रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। ये एरा क्रिएटिविटी और एलिगेंस के लिए गोल्डन एज बन गया। ये एरा आर्किटेक्चर और लेगेसी का आगे चलकर ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स का फाउंडेशन बना। आर्टिसंस और विजनरीज ने अपने हाथों से एम्पायर की शान और आइडेंटिटी को इमोर्टल बनाया। बाबर का अराइवल सिर्फ एक कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये इंडिया के लिए एक नई डायरेक्शन का सिग्नल था। मुगल डायनेस्टी ने पॉलिटिक्स, कल्चर और सोसाइटी को परमानेंटली शेप किया और आज हमारी हिस्ट्री, जुबान और मॉन्यूमेंट्स
इस एपिक स्टोरी का विटनेस है एक सेंट्रल एशियन प्रिंस के सपने का रियलाइजेशन।